तो हेलो गाइस, आज है 17 जून 2026। तो आज के जितने भी सारे करंट अफेयर्स है, चलिए हम लोग देख लेते हैं आज। ठीक है, तो पूरा सेशन जरूर देखिएगा क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट काफी सारे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि किस भारतीय खिलाड़ी को टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसर पीपल इन स्पोर्ट्स 2026 जगह मिली। ठीक है, तो इसमें रोनाल्डो और मेसी का भी नाम आया है। तो इसमें अभी राइट आंसर हो जाएगा आपका स्मृति मंदाना। ठीक है, तो स्मृति मंदाना इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा जल विवाद ट्रिब्यूनल 2 किन राज्यों के बीच पानी बंटवारे के मामले को देखता है। ठीक है, तो विच स्टेट आर इन्वॉल्व इन द कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने, अच्छा ये बता दूंगा मैं, इसमें एक साल इसका एक्सटेंड कर दिया है कोर्ट ने। ये फैसला सुनाया है कि जो भी वो केस चल रहा था उसे एक साल और एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है ना, सॉरी, ट्रीटी को एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, जो पानी मिलता था चारों देश को, तो वो जो ट्रीटी बनाई गई थी उसे एक्सटेंड कर दिया गया है 1 ईयर और। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत ने साल 2035 तक कितनी पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का टारगेट बनाया है। ठीक है, तो भारत ने 2035 तक ये 155 गीगावाट अचीव करने का टारगेट बनाया। तो ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। याद करिएगा कि पवन ऊर्जा से सिर्फ 155 गीगावाट आपका कंज्यूम करने का भारत ने टारगेट बनाया। ठीक है, तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा नया लूनर लैंड कितने समय तक चंद्रमा पर काम करने के लिए बनाया गया है, मतलब बनाया जा रहा है अभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 100 से 200 दिन तक। तो पहले कितना था, पहले तो बनाया गया था कितना, 14 दिन ही गया था। ठीक है ना, जो हम लोग का 2023 में 23 अगस्त को गया था चंद्रमा 3, तो वो 14 दिन तक ही वहां था वो लैंडर। लेकिन अभी बनाया जा रहा है आपका 100 से 200 दिन तक। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। इसरो चंद्रमा पर 100 से 200 दिन तक काम करने वाला नया लूनर लैंडर बना रहा है। ठीक है, यह परियोजना डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, तो इसरो ने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के साथ मिलकर ये बनाया है। ठीक है, चंद्रमा में एक दिन लगभग तो पृथ्वी के 14 दिन, ठीक है, चंद्रमा में एक दिन लगभग पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी स्टैटिक जीके का है, तो याद रखिएगा इसको भी। ठीक है, देखिए इसरो का पूरा नाम भी देख लीजिए, ये भी स्टैटिक जीके का है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो का फुल फॉर्म। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसरो का फुल फॉर्म बताइए, या हाँ ऐसे ही पूछ सकता है। ठीक है ना, चलिए इसरो की स्थापना कब हुई है, 1969 में हुई है इसरो की स्थापना। ठीक है, चलिए इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो ये सबको पता होगा, बेंगलुरु में है। इसरो के चेयरमैन है अभी वी नारायण, पहले थे डॉक्टर स्वामीनाथन। ठीक है, अभी वी नारायण है। ठीक है ना, चलिए डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की स्थापना कब हुई थी, तो 1954 में हुई थी और उसका मुख्यालय है मुंबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया INS अग्रय किस श्रेणी का जहाज है। तो ये किस श्रेणी का जहाज है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्नाला श्रेणी। ठीक है, तो INS अग्रय किस श्रेणी का है, तो अर्नाला श्रेणी का है। ठीक है, चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो अर्नाला, भारतीय नौसेना में INS अग्रय को शामिल किया गया है। INS अग्रय अर्नाला क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट की पांचवा जहाज है। भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई है। ठीक है, और वर्तमान नौसेना के प्रमुख है एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। तो ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी अभी वर्तमान में सेना के प्रमुख है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी USA और ईरान का वॉर चल रहा है, तो ईरान के ये थोड़े से इंपॉर्टेंट जो पीस डील करवाया था इनके सहयोग से हुआ है। ठीक है, तो मोहम्मद बागेर गलीबाफ वर्तमान में किस पद पर कार्यरत है। तो व्हाट पोजीशन डज मोहम्मद बागेर गलीबाफ होल्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईरान की संसद स्पीकर। तो ईरान के संसद स्पीकर है ये। ठीक है, तो जैसे हम लोग के ओम बिरला सर है, हम लोग के ओम बिरला सर भी संसद स्पीकर है, तो ऐसे भी ये भी है संसद स्पीकर ईरान के। ठीक है, तो ईरान के, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो मोहम्मद बागेर गलीबाफ ईरान के संसद के वर्तमान स्पीकर है। हाल ही की US ईरान पीस टॉक में इनकी अहम भूमिका
की चर्चा हुई है। ठीक है, तो इनकी अहम भूमिका यूएस ईरान में इन्होंने ही थोड़ा अहम भूमिका निभाया है। तो अमेरिका भी $300 बिलियन देगा शायद ईरान को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट, तो ये याद रखिएगा। अभी कुछ टेम्पोररी है पीस डील, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। ठीक है ना। तो ईरान की राजधानी अभी है तेहरान। ठीक है, और ईरान की मुद्रा है ईरानियन रियाल। ठीक है ना। और ईरान के राष्ट्रपति है मसूद पेजेस्किन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की बायो इकोनॉमी 2026 में लगभग कितने अरब डॉलर तक पहुंच गई? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 190 190। देखिए क्या बोल रहा था मैं, हाँ 2014 में 1110 बिलियन थी। ठीक है, सॉरी ओनली 10 बिलियन थी। ठीक है ना, 2014 में, और उससे 19 गुना बढ़ोतरी हुई है और 190 बिलियन डॉलर चली गई है। ठीक है, और हम लोग का टारगेट नेक्स्ट है 2030 तक की 300 बिलियन डॉलर पहुंचा दे इसको। ठीक है, देखिए अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैंने लिखा है कि केंद्र मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है, सेंट्रल मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की विज्ञान और नव विचार उपलब्धियों की जानकारी दी। तो देखिए ये फोटो में भी देख सकते हैं आप, केंद्र मंत्री जो दे रहे हैं ये इसका बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो भारत की बायो इकोनॉमी 2014 में देखिए सिर्फ 10 अरब डॉलर थी और उससे बढ़कर 2026 में 190 अरब डॉलर हो गई। तो कितने इंटू हो गई? 19 गुना। ठीक है, 19 गुना। और सरकार सोच रही है कि 2030 तक बायो इकोनॉमी को 300 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रख दिया गया है। ठीक है, तो देखिए अचीव होता है कि नहीं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र खेल बोर्ड के लिए गठित खोज एवं चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो हु इज द चेयरमैन ऑफ द सर्च कम सिलेक्शन कमेटी कंस्टिट्यूटेड फॉर द नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डॉक्टर टीवी सोमनाथ। ठीक है, देखिए डॉक्टर टीवी सोमनाथ ये है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 में दुनिया के सबसे सुंदर हवाई अड्डों की सूची में शामिल भारतीय हवाई अड्डों में से एक कौन सा है? तो ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है ना। चलिए अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गुवाहाटी एयरपोर्ट टर्मिनल 2 भी है। ठीक है ना, तो इसे ऑप्शन में नहीं था गुवाहाटी टर्मिनल, इसलिए ये नवी मुंबई राइट आंसर हो गया। ठीक है ना, तो गुवाहाटी टर्मिनल एयरपोर्ट भी है ये आपका ब्यूटीफुल में। ठीक है, तो दोनों भारतीय परियोजनाओं को देखिए ये कौन निकालता है? तो ये निकालता है आपका लिस्ट प्रिक्स वर्साइल वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये निकालता है आपका मोस्ट ब्यूटीफुल का लिस्ट। ठीक है, सूची में शामिल किया गया है। प्रिक्स वर्साइल्स की शुरुआत 2015 में हुई थी। ठीक है, यह पुरस्कार यूनेस्को मुख्यालय पेरिस में प्रदान किया जाता है। देखिए पेरिस फ्रांस की राजधानी है। ठीक है ना। चलिए यूनेस्को की स्थापना साल 1945 में हुई थी और यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस फ्रांस। तो देखिए फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ये भी याद रखिएगा। और फ्रांस के अभी प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रो, और फ्रांस अभी G7 समिट भी होस्ट कर रहा है। ठीक है, वो होस्टिंग कंट्री है और फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रो। ठीक है ना। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं। और राफेल भी हमने फ्रांस से ही खरीदा है। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा, राफेल हमने फ्रांस से ही लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MIFF का पूरा नाम क्या है? तो देखिए MIFF का पूरा नाम आप बताइएगा, ये होमवर्क दे रहा हूँ मैं ये 2 लास्ट सेशन से इसे डिस्कस किया हूँ इसका क्वेश्चन। ठीक है, तो MIFF आपका 15 जून से स्टार्ट होके 21 जून तक चलेगा और वहां बाहर से बहुत इंटरनेशनल 46 फिल्में दिखाई जाएंगी। ठीक है, ज्वाइन हो रही है। तो इसका राइट आंसर आप बताइएगा ऑप्शन में, मैंने इतना हिंट भी दे दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो MIFF 2026 का 19वां संस्करण हो रहा है। ये 15 जून 2026 में मुंबई में हो रहा है। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए काली 365, देखिए काली 365 मुख्य रूप से किस सेवा के उपयोगकर्ताओं का निशाना बनता है? ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट 365। तो देखिए FBI ने इसके लिए नोटिस जारी किया है कि FBI ने नई साइबर खतरे काली 365 को लेकर चेतावनी जारी की है। काली 365 एक फिशिंग एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म है, मतलब ये हैकिंग वैकिंग में यूज होता है काली 65। ठीक है, और इसे पहली बार अप्रैल 2026 में पहचाना गया था। FBI की स्थापना देखिए कब हुई थी? 1908 ईस्वी में। और FBI का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में, जो कि वॉशिंगटन डीसी कहाँ है? अमेरिका में। और अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। तो ऐसे करके रिलेट करके पढ़िएगा एक दूसरे से ना, तो आपको जल्दी याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो रिपीटेड क्वेश्चन आपको याद भी हो जाएगा।
चलिए, तो ये फिशिंग एज सर्विस इसका मतलब होता है कि अटैक करना। काली 65 से आप किसी भी कंप्यूटर में अटैक वगैरह कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीट यूजी 2026 पुनः परीक्षा से पहले किस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की पहुंच अस्थायी रूप से सीमित कर दी गई है? मतलब पॉज कर दी गई है, बंद नहीं कर दी गई है, पॉज कर दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेलीग्राम। तो ऑप्शन सी जो टेलीग्राम, ये आइकन से आपको समझ ही आ गया होगा। चलिए, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि मीट वाई ने भारत में टेलीग्राम की पहुंच 22 जून 2026 तक अस्थायी रूप से सीमित कर दी गई है, सीमित कर दिया गया है, ठीक है। और इसका हो गया। और यह फैसला नीट यूजी मतलब नीट अंडर ग्रेजुएट 2026 की री एग्जाम में होगा, जो कि अभी कैंसिल कर दिया गया था, से पहले लिया गया है, ठीक है। और पुनः परीक्षा कब होगी? 21 जून को हो रही है, ठीक है ना। और को आयोजित हो रही है। इस बार देखिए एयरफोर्स भी है जो पेपर करवाएंगे, मतलब नीट यूजी का, कि लीक नहीं हो फिर से, देखिए, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम वानी के तहत, अच्छा ये भी एजुकेशन मिनिस्टर हम लोग के हैं, धर्मेंद्र प्रधान, तो इनको काफी भी प्रोटेस्ट हो रहा है, तो ये भी न्यूज में है, इसलिए मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम वानी के तहत हाल ही में कौन सा नया डेटा प्लान शुरू किया गया है? तो कौन सा नया डेटा प्लान शुरू किया गया है? तो 15, 30 और 60 मिनट के छोटे डेटा पैक लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, ये है पीएम यानी वाईफाई, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पीएम वानी के तहत पब्लिक वाईफाई को आसान बनाने के लिए नए बदलाव लाए गए हैं, ठीक है। डॉट ने लैपटॉप पर दूसरे डिवाइस के लिए क्यूआर ऑथेंटिकेशन शुरू कर दिया है, ठीक है। अब 15, 30, 60 मिनट के छोटे पैक भी आएंगे, वाईफाई डाटा सचेत जिसे कहा जाएगा, ठीक है ना। तो पीएम वानी योजना दिसंबर 2020 में 2020 में शुरू की गई थी, ठीक है ना। तो ये भी याद रखिएगा कब की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक्स इंदौर डिक्लेरेशन के तहत पहली प्राथमिकता, ठीक है, पहली प्राथमिकता क्या रखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खाद्य सुरक्षा और पोषण, फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग 12-13 जून 2026 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुई है। ब्रिक्स का गठन 2009 में हुआ था। देखिए, बी का मतलब होता है ब्राजील, आर का मतलब होता है रशिया, और आई का मतलब होता है इंडिया, और एस का मतलब होता है साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। तो इसका गठन हुआ था 2009 में। तो ये भी याद रखिएगा, इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि ब्रिक्स, देखिए फ्रांस ब्रिक्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रांस ब्रिक्स का पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया ब्रिक्स का पार्ट है। और एक याद रखिएगा, ये रिसेंट में क्वेश्चन भी आया था कि क्वाड में कौन कौन देश है? तो क्वाड में इंडिया है, ठीक है ना। ये मैं बता दे रहा हूँ, क्या क्वाड में इंडिया है, यूएसए है, और आपका जापान है। तो ऑस्ट्रेलिया, देखिए बता दे रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और अमेरिका है, सॉरी इंडिया है। तो इसी को क्वाड बोलते हैं। ये अभी तो ठंडा बक्सा में जा चुका है, इसका तो कुछ अभी बात हो नहीं रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नए थोक मूल्य सूचकांक WPI मतलब होल सेल पावर इंडेक्स के लिए कौन सा बेस ईयर अपनाया गया है? तो देखिए, जो अभी पुराना चल रहा था उसमें बेस ईयर था 2011-12, ठीक है। तो अभी बेस ईयर अपनाया गया है 2022-23 का, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए इसका इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। भारत ने नया होल सेल प्राइस इंडेक्स बेस ईयर 2022-23 के साथ शुरू किया है। पुराने WPI बेस ईयर 2011-12 को बदलकर नई सीरीज लागू की गई है। पहली बार PPI मतलब प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स भी लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। नए WPI में वस्तुओं की संख्या 697 से 957 कर दी गई है, हो गई है, ठीक है। चलिए अब IMF के बारे में जान लेते हैं, जो कि लोन देता रहता है पाकिस्तान को, ठीक है। IMF की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। IMF की हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वॉशिंगटन DC में है IMF का हेडक्वार्टर। और IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर है अभी क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। तो ठीक है, तो वॉशिंगटन DC कहाँ है? आपको अभी मैंने फिर से बताया, ये आप रिलेट करके पढ़िए कि वॉशिंगटन DC है अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन DC। और क्रिस्टालिना जॉर्जीवा क्या है? अभी मैनेजिंग डायरेक्टर है IMF के, ठीक है। ये फंड वगैरह देती है IMF। चलिए, भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? देखिए ये वाला कॉन्फ्यूजिंग है थोड़ा सा, अगर जो रेगुलर नहीं पढ़ते हैं वो उनको लगेगा ये इसका राइट आंसर होगा केरल, लेकिन इसका राइट आंसर केरल नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मिजोरम। तो मिजोरम में 98% से ज्यादा लिटरेसी रेट हो गई है वहाँ, ठीक है। तो मिजोरम इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए हाँ 98.2 है, ठीक है। तो भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता दर लिटरेसी रेट वाला राज्य अब मिजोरम बन गया है।
मिजोरम की साक्षरता दर 98.2% हो गई है। मई 2025 में मिजोरम को पूर्ण साक्षर राज्य फुल्ली लिटरेट स्टेट घोषित किया गया। पहले कई दशकों तक केरला भारत का सबसे साक्षर राज्य माना जाता था। ठीक है, देखिए केरला नहीं है, ठीक है ना, 95 है उसका। लक्षद्वीप 97.3 साक्षरता दर के साथ दूसरे स्थान पर है। नागालैंड तीसरे स्थान पर है। ठीक है, और केरला केरला जो है वो है आपके चौथे स्थान पर। ठीक है ना। देखिए मिजोरम की राजधानी है आइजोल और मिजोरम के राज्यपाल है जनरल वीके सिंह। तो ये भी याद रखिएगा, जनरल वीके सिंह है मिजोरम के गवर्नर। चलिए अब मैं बता देता हूँ कि जो लिटरेसी होता है ये हमारे इंडिया में, अगर कोई सिर्फ पढ़ना लिखना और बोलना पढ़ना लिखना और समझना जानता है तो उसको भी लिटरेसी रेट में गिना जाता है। ठीक है, ऐसा बाहर के देशों में नहीं होता, यूरोप और अमेरिका में नहीं होता है। तो ये मैंने बता दिया, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। ठीक है ना, ये जनरल नॉलेज मैंने बता दिया। ठीक है, अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया, देखिए अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी दौर पे गए हैं। पहले तो वो गए थे मतलब फ्रांस, तो वहां उन्होंने पहले भारत इनोवेट का इनोग्रेशन किया। देन वो गए थे स्लोवाकिया में, उन्हें वहां अभी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। ठीक है, तो उधर स्लोवाकिया का हाईएस्ट ये मिला है, सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, तो उसका नाम है ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए यही है ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देख लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान मिला। यह सम्मान 15 जून 2026 को ब्रतिस्लावा, ठीक है, ये है आपका स्लोवाकिया की राजधानी में दिया गया। पीटर पेलेग्रिनी ने पीएम मोदी को यह पुरस्कार प्रदान किया। तो देखिए ये पीटर पेलेग्रिनी यही है स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट, सॉरी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यह पीएम मोदी को मिला 33वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि कभी भी क्वेश्चन में आ सकता है कि पीएम मोदी को अभी सबसे ज्यादा मतलब पुरस्कार, मतलब अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कितना मिला, 33 32 ऐसे करके दे सकता है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये सब ये भी याद रखिएगा कि अभी नेहरू जी का पीएम अभी सबसे ज्यादा सर्विंग भी बन गए हैं पीएम, तो जवाहरलाल नेहरू का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है ना, तो ये भी याद रखिएगा पीएम मोदी के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैम फॉर्म गुंटूर द्वारा जारी की गई नई मिर्च किस्मों में से कौन सी हरी और सूखी दोनों मिर्च के लिए उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 643 LCA। अगर मैं दिखा सकूं तो देखिए ये है LCA 643। ठीक है, चलिए तो ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारत 16 जून 2026 से किस प्रकार की दवाओं के लिए डॉक्टर की पर्ची जरूरी कर दी गई है? ठीक है, तो विच टाइप ऑफ मेडिसिन रिक्वायर अ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन इन इंडिया फॉर्म 16 जून 2026। तो देखिए अगर आप अब जाइएगा कोई भी मेडिकल शॉप से, ऑफिशियली मैं बात कर रहा हूँ, ऑफिशियली अगर कोई भी मेडिकल शॉप में जाइएगा तो आपको सिरप नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना, आपको डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो ये जान लीजिएगा कि आपको डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेके ही जाना होगा, तभी आपको ये सिरप मिलेगा आपसे। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, भारत सरकार ने 16 जून 2026 में सभी सिरप दवाओं के लिए डॉक्टर की पर्ची जरूरी कर दी है। ठीक है, यह फैसला मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लिया है। नया नियम है ड्रग फिफ्थ अमेंडमेंट रूल 2026 के तहत लागू किया है। शेड्यूल के सिरप शब्द को हटा दिया गया है। देखिए शेड्यूल के में मतलब उतना स्ट्रिक्ट रूल नहीं होता है, तो शेड्यूल के से सिरप को इसलिए हटा दिया गया है। ठीक है ना, और अब बेनाड्राइल ग्लाइकोडीन और जेडेक्स, देखिए फेमस कंपनियां थी सिरप की, ये अब आपको प्रिस्क्रिप्शन देने पर ही मिलेगी। ठीक है, ऐसे नहीं मिलेगी, जैसे कफ सिरप बिना पर्ची नहीं मिलेगी। ठीक है, ड्रग्स रूल 1945 दवाओं की बिक्री और वितरण को नियंत्रित करता है। ठीक है ना, चलिए देखिए शेड्यूल के में उन दवाओं की सूची होती है जिन्हें कुछ नियमों में से छूट मिलती है। ठीक है, चलिए देखिए अभी हमारे हेल्थ मिनिस्टर है JP नड्डा। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तमिलनाडु की नई सहकारी फसल ऋण माफी योजना, कितने रुपए तक ऋण पर पूरी माफी मिलेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 75,000। चलिए तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है सी जोसेफ विजय। सी जोसेफ विजय एक एक्टर है। ठीक है, एक्टर है, और ये क्या बोलता है
इनकी 108 सीटीआई है और इनके इसका पार्टी है PVK, तो ये याद रखिएगा, ये तो कुछ पॉइंट है, ऐसे रिलेट करके पढ़ा करिए, ठीक है ना। गुजरात में 1,500 करोड़ के निवेश से 3.6 गीगावाट सोलर सेल निर्माण प्लांट लगाने की योजना किस कंपनी ने बनाई है? तो ये किस कंपनी ने बनाई है? तो ये बनाई है नवितास सोलर, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, नवितास सोलर ने ये बनाई है 3.6 गीगावाट वाली, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, गुजरात के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल, गुजरात का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंद्रा पोर्ट, और देखिए भारत सरकार ने 2070 तक जीरो नेट लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य ये किया है। देखिए नेट जीरो मतलब होता है कि हम लोग पेट्रोल वेट्रोल किसी का यूज नहीं करेंगे, मतलब जीरो कार्बन एमिशन होगा, मतलब हम लोग सब बाइक फाइक जितना भी चीज है, ट्रेन है, आपका जितना भी हम लोग का इलेक्ट्रिक सामान है, यह सब चीज, कोयला से भी तो हम लोग का इलेक्ट्रिक आता है, लेकिन जितना भी है उस समय हम लोग नेट जीरो कर लेंगे। हम लोग को नहीं रखा है 2070 तक का लक्ष्य, ठीक है ना। तो देखिए अचीव हो पाता है कि नहीं, लेकिन 2070 तक है और 2047 तक विकसित भारत होने का लक्ष्य है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस प्लेटफॉर्म में 15 जून 2026 को जेम के साथ बहुभाषी सुविधा बढ़ाने के लिए समझौता किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर उसका हो जाएगा भाषनी, ठीक है। तो भाषनी एक है ऐप है जिसमें आप कई तरह के लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, इंडियन और कुछ कुछ इंटरनेशनल भी है, ठीक है। तो ये भाषनी ऐप के साथ जेम ने अभी साइन किया है कोलैबोरेशन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भाषनी की शुरुआत 2022 में की गई है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत एक सेकंड, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई थी और जेम पोर्टल 2016 में शुरू किया गया है, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है एक वायरस के बारे में, स्कॉटलैंड में पहली बार किस वायरस की पुष्टि हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसूतु विसासु, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसूतु वायरस। चलिए देखिए, पहली बार उसूतु वायरस की पुष्टि स्कॉटलैंड में हुई है और यह वायरस मच्छरों से फैलता है, ठीक है, मॉस्किटो बोरोन वायरस है, ठीक है। और ये वायरस ब्लैक बर्ड में मिला था, लेकिन उन लोगों को कुछ होता नहीं है, जैसे कोरोना वायरस इसमें रहता था चमगादड़ में, तो इसलिए ये अभी ब्लैक बर्ड में रहता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय नौसेना के किस हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन को जून 2026 को रिटायर किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, INS 330। देखिए INS 330 ये है। चलिए इसका इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। तो भारतीय नौसेना के INS 330 स्क्वाड्रन के रिटायर कर दिया गया है, ठीक है। इस स्क्वाड्रन का नाम द हॉर्पोन्स था, देखिए यहाँ नाम भी लिखा होगा, द हॉर्पोन्स था इसका नाम, ठीक है। चलिए स्क्वाड्रन कुल 55 साल तक सेवा की, मतलब 55 उसने सर्व किया। 17 अप्रैल 1971 में INS बरूड़ा के साथ ये जुड़ा था, ठीक है। यह स्क्वाड्रन सी किंग MK-48B हेलीकॉप्टर से चलता था, ठीक है, हेलीकॉप्टर चलाता था, और सी किंग हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल पनडुब्बी खोजने में होता है, ठीक है ना। भारतीय नौसेना में की स्थापना कब हुई है? 26 जनवरी 1950 में, और भारतीय नौसेना का मुख्यालय न्यू दिल्ली। और भारतीय, ठीक है, मैंने ये तो शुरू में बता दिया आपको कौन है मुख्य, तो एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, ठीक है। तो मैंने पहले इसे डिस्कस कर लिया आगे। तो चलिए ये आज का सेशन यही खत्म करते हैं, यही तक है आज के जितना भी 17 जून के जितने भी करंट अफेयर थे मैंने सारे डिस्कस कर लिए हैं। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो बताइएगा, और कुछ इम्प्रूवमेंट भी करना है तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है ना। और आप ये सेशन पूरा देखिएगा तो आपको समझ आएगा। आप कुछ दिन देखिए, 7 दिन में आपको कुछ पता चलेगा। आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं मैक्सिमम करंट अफेयर्स करा देता हूँ, ठीक है ना, जितने इंपॉर्टेंस होते हैं, टॉप होते हैं, सारे करा देता हूँ। अगर आपका इसका फ्री PDF चाहिए तो अब आप मेरे व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा, उसका नाम है स्टडी राष्ट्र। आप यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ व्हाट्सएप चैनल का मैंने लिंक दे दिया है, तो वहाँ ज्वाइन हो जाए। अभी तो 1 फॉलोवर है, जब 10 या 20 फॉलोवर हो जाएंगे तो मैं वहाँ ये छोड़ दूंगा, फ्री में ही छोड़ दूंगा, ठीक है ना। ये बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो काफी चैनल तो चार्ज भी करते हैं पैसा, बट मैं ये फ्री में छोड़ दूंगा, ठीक है। तो अगर आप ज्वाइन हो जाइए और सपोर्ट करिए ऐसे ही। और मैं मंथली करंट अफेयर्स भी डालूंगा, और रात में स्टैटिक जीके, ठीक है, रात में स्टैटिक जीके 53 टॉपिक का
मैं डालूंगा वो तो अच्छा है, बहुत रिलेवेंट रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 53 जी के अगर आप रोज देखिएगा तो 7 डेज में आप एक बार करके देखिएगा, 53 जी के आपका बहुत ही जनरल नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, वो हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। 53 को मैं हर टॉपिक से हर एक एक क्वेश्चन उठा के 53 को सेट बनाऊंगा और रात को छोड़ूंगा। ठीक है, उसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन सिर्फ एमसीक्यू बढ़ाऊंगा। ठीक है ना, मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ 53 के इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाऊंगा, बस इतना ही होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब सेशन एंड करते हैं और शाम में जरूर देखिएगा, और ये आप और सब्सक्राइब करिएगा और ये चैनल शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।